मम्मा मम्मा चलो रमजान का चांद देखने चलते हैं। रेहान बेटा, अभी तो मगरिब की अजान हुई है। पहले नमाज तो पढ़ लो, फिर चांद देखने चलेंगे। नहीं मम्मा, अभी चले, बाद में नमाज पढ़ लेंगे। अभी तो चांद आया भी नहीं होगा। नमाज के बाद चांद निकलता है। ठीक है मम्मा, मैं तब आपके साथ नमाज पढ़ लेता हूँ। फिर दोनों ने मिलकर नमाज अदा की और छत पर रमजान का चांद देखने के लिए चले गए। रेहान बेटा, वह देखो चांद निकल आया। हाँ मम्मा चलिए, अब रमजान की शॉपिंग कर लेते हैं। अभी इतनी जल्दी क्या है बेटा, किसी और दिन चलेंगे ना। नहीं मम्मा, आज ही चलिए। ठीक है, तुम अपने पापा के साथ चले जाओ। फिर रेहान अपने पापा शाहिद के साथ बाजार जाता है। रमजान में बाजार की रौनक आम दिनों के मुताबिक काफी बढ़ गई थी। बाजार की भीड़ देखकर रेहान अपने पापा से पूछता है, पापा आज बाजार में इतनी भीड़ क्यों है? पहले तो इतनी भीड़ नहीं होती थी। बेटा, रमजान के महीने में बाजार की रौनक काफी बढ़ जाती है। इस महीने में लोग रोजा रखते हैं, सहरी और इफ्तारी का सामान लेने के लिए बाजार में आते हैं, जिसकी वजह से आम दिन के मुकाबले काफी भीड़ हो जाती है। फिर दोनों ने मिलकर पूरी बाजार घूमी, रंग बिरंगे लाइटें और तरह तरह के पकवान देखे और कुछ सामानों की खरीदारी भी की और फिर अपने घर लौट आए। मम्मा, हम आ गए और हम बहुत सारा सामान भी लाए हैं। और आपको पता है बाजार में कितनी भीड़ थी। हर तरफ नई नई दुकानें खुली थी और बहुत नए नए सामान भी मिल रहे थे। हाँ बेटा, क्या आपको घूमकर मजा आया? हाँ मम्मा, बहुत मजा आया। मैंने पहले कभी भी ऐसे बाजार नहीं देखे थे। सच में मजा ही आ गया। अच्छा बेटा, ये बताओ कि आप पहला रोजा रखेंगे? हाँ पापा, मैं भी रोजे रखूंगा। हाँ बेटा, तुम भी रोजा रखना। जाओ अभी सो जाओ, सहरी में भी तो उठना है। फिर वह सब सो जाते हैं। सहरी में रेहान बेटा उठो, सहरी का वक्त हो गया है। मम्मा, थोड़ी देर और सोने दे दो। नहीं बेटा, अब उठ जाओ, तुम्हें रोजा ना रखना है। यस मम्मा, मैं अभी हाथ मुंह धोकर आता हूँ। सब मिलकर सहरी करने के लिए बैठ गए। मम्मा, मेरा हो गया है, अब मैं सोने जा रहा हूँ। बेटा, अभी तो तुमने बस आधी रोटी ही खाई है। पूरे दिन भर तुम्हें कुछ खाना नहीं होगा, इसलिए आधी रोटी और खा लो, वरना तुम्हें भूख लग जाएगी। और सहरी करने के बाद सो मत जाना, नमाज पढ़कर सोना। ठीक है मम्मा, तब मैं पापा के साथ नमाज पढ़ने चला जाऊंगा। हाँ हाँ, चलना मेरे साथ। चलो पापा, नमाज पढ़ने चलते हैं। फिर दोनों नमाज पढ़ने चले जाते हैं और इधर आयशा भी नमाज पढ़ लेती है और रमजान का पहले दिन शुरू हो जाता है। अब दिन चढ़ने लगा था। अब धीरे धीरे करके रेहान की हालत बुरी होती जा रही थी। मम्मा, मुझे प्यास लग रही है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते हैं। रोजा का नाम ही सब्र है। एक काम करो, तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी इफ्तारी बना रही हूँ। अब इफ्तार का समय हो गया था। सबने मिलकर इफ्तारी की। धीरे धीरे करके रोजा भी गुजरने लगा था। एक दिन आयशा आसपास के लोगों के घर इफ्तारी भेजने का इंतजाम करती है। वह सुबह से बहुत मेहनत करती है, पकौड़े तलती है, शरबत बनाती है और फलों को काटती है। वह सब चीजें रेडी करके सबके घरों में इफ्तारी भेजती है। अब आधे से ज्यादा रोजे हो चुके थे। तब एक दिन आयशा शाहिद से कहती है, अब ईद के चंद दिन बाकी रह गए हैं और हमने अभी तक ईद की शॉपिंग ही नहीं की है। ठीक है, कर लेते हैं। इसमें इतनी भड़कने वाली क्या बात है? आज सब ईद की शॉपिंग के लिए बाजार में निकल जाते हैं और एक दुकान पर पहुंचते हैं। शाहिद, ये सूट कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। और वैसे भी तुम इस कलर में बहुत खूबसूरत लगती हो। अच्छा ठीक है, तब मैं यही सूट ईद के लिए खरीद लेती हूँ। उन्होंने फिर शाहिद और रेहान के लिए भी ईद के कपड़े खरीदते हैं और अपने घर लौट जाते हैं। धीरे धीरे करके वक्त गुजरता रहा और आज बाजारों में एक अलग सी रौनक थी। सब घर सजे हुए थे और टेलरों की दुकान में हंगामा था। और हो भी क्यों ना,
आज जो चांद रात थी, मम्मा, आज बहुत तरह की इफ्तारी बनाना क्योंकि आज चांद रात है और मैं रोजा भी तो हूँ। हाँ बेटा, आज तो बहुत सारी इफ्तारी बनेगी ही। फिर आयशा सारी इफ्तारी बनाकर दस्तरख्वान पर लगा देती है और थोड़ी देर में अजान हो जाती है और फिर सबने आखिरी इफ्तारी की और चांद देखने के लिए छत पर चले जाते हैं। मम्मा मम्मा, वह देखो, ईद का चांद नजर आ गया। हाँ बेटा, तुम्हें ईद की चांद रात मुबारक हो और आप सबको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। और ईद की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ईद की कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी।